सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि तमाम तरह के लोग हमसे कहते हैं कि यार यदि पति घर में उपद्रव करता है, बात न मानता हो, घर को तबाह करता हो, तो इस स्थिति में क्या किया जाए। तो मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहता हूँ कि पति और पत्नी का अनुनाश्रय संबंध है। पति और पत्नी दोनों आधे शरीर के मालिक और मालकिन होते हैं। तो इस स्थिति में यदि पति आपके बात न माने, घर में तनाव पैदा करे, घर में झगड़ा करे, रोजी रोजगार न समझे, तो इस प्रकार के यदि आपका पति करता है तो थोड़ा सा मैं आपको उपाय बताता हूँ। हो सके तो आप करें, तो इससे अवश्य आपको फायदा मिलेगा। यदि पति बिगड़ा है, झगड़ालू है, मारपीट करता है, या स्वार्थी है, या चारित्रिक रूप से कमजोर है, नशे अथवा दुर्व्यसन पाल रखा है, परिवार घर की चिंता नहीं करता, आलसी हो, उन्नति से उदासीन हो, खुद की कमियों से अभाव में जीने को मजबूर कर दे, अनावश्यक शक करे, समस्या होने पर भी पत्नी को न सुने, न कुछ करने दे, अनावश्यक हमेशा टोका टाकी करे अथवा प्रतिबंध लागू करे, सम्मान न करे, उपेक्षित रखे, असहयोगी है और आपकी मजबूरी भी है कि उसे साथ लेकर चलना भी है। तो कैसे उसे सुधारा जाए, कैसे उसे अनुकूल किया जाए, कैसे उसकी कमियों को हटाया जाए, हमारे पास अक्सर इस तरह के मामले आते रहे हैं। क्योंकि हम तंत्र और ज्योतिष से जुड़े हैं, अतः इसके लिए हमारे कुछ सुझाव आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। यदि आप या आपका कोई परिचित इस तरीके की समस्या से घिरा हो, जहाँ पुरुष के कारण घर नरक बन रहा हो, तो यदि आपको उचित लगता है तो अपनी सुविधा अनुसार आजमाएं अथवा इन्हें उन्हें सुझाएं। हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या सुलझ सकती है और आपको मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। तो मैं पहला आपको उपाय बताऊं या पहला बात बताऊं, प्रथम कार्य तो यह करें कि पुरुष की कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाएं। यदि आपके घर के पति का कुंडली बना हो, माता पिता ने बनवाए हो, तो इस स्थिति में किसी विद्वान को उसका ज्योतिषी शास्त्र से उसका कुंडली को दिखवाएं और उग्रता, स्वार्थ, आलस्य अथवा कामुकता उत्पन्न करने वाले ग्रह के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास करें। साथ ही ज्योतिषी के परामर्श के अनुसार बौद्धिक स्तर उठाने वाले, दाम्पत्य सुख दिलाने वाले, स्वभाव में मधुरता लाने वाले ग्रह की शक्ति मजबूत करें। माने उसका पूजा पाठ अवश्य करावें। उस ग्रह, जो ग्रह आप पर प्रभावी है, आपको जो दाम्पत्य जीवन में कष्ट दे रहा है, तो उसको अच्छे कोई विद्वान से बुला करके और उस ग्रह को शांत कराने का प्रयास करें। आपके घर में शांति आ जाएगी। और दूसरा, पुरुष को उसकी जिम्मेदारियों को, पारिवारिक संस्कार और स्थिति को समझने का प्रयत्न करें। उसकी सोच शैली देखें और तदनुरूप व्यवहार करें। उसे उसकी जिम्मेदारियों, अपनी आवश्यकता को प्यार से समझाएं। कभी उसको ईगो को हर्ट न करें और किसी अन्य का तुलनात्मक उदाहरण बिल्कुल भी न दें, अपितु उसे प्रेरित करें कि वह बहुत अच्छा है और वह सब कुछ कर सकता है और अच्छा हो सकता है और उन्नति कर सकता है। ऐसा कह करके उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, वरना करें या चाहे न करें। तो इस तरह से उसको बोर न करें, बल्कि उसको उत्साहन दे, प्रोत्साहन दे, ताकि वो अच्छा रास्ता पकड़ सके। तीसरा, यह देखें कि विवाह पूर्व अथवा बाद में किसी द्वारा किसी स्वार्थ के लिए अथवा अपने दोष हटाने के लिए किसी द्वारा कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं की गई है। आपके दाम्पत्य जीवन पर अथवा पुरुष पर इससे भी कलह होता है और विभिन्न कमियां उत्पन्न हो जाती है। कोई दोनों के अलग तो नहीं करना चाहता, पति पत्नी है तो अलग तो नहीं हो सकते, अथवा कोई पुरुष को अपनी ओर तो नहीं खींचना चाहता या ऐसा कर चुका है। तो इस प्रकार के दाम्पत्य जीवन में आप करें, आपको अवश्य फायदा मिलेगा। और चौथा मैं बताऊं, उस घर के पितरों, मतलब आपको चौथा उपाय बताऊं कि ऐसा परिस्थिति कब आ सकता है जबकि आपके घर का पितर जो है, जिसको पितरी दोष कहते हैं, यानी आपके पितर अच्छे स्थिति में नहीं है। कुल देवता आदि की स्थिति पता करें कि वे संतुष्ट हैं कि नहीं, उनकी पूजा ठीक से हो रही है कि नहीं। जो परिवारीजन अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जो आपके घर में अकाल मृत्यु किसी व्यक्ति का हुआ है,
हुआ है उनकी शांति के प्रयत्न करें। यदि पितरों को श्राद्धादि से संतुष्ट करवाने का प्रयत्न करें और कुल देवता की वार्षिक पूजा सुनिश्चित करें। यदि आपके घर के कुल देवता नारुष्ट हो जाएंगे तो समझिए कि सब नारुष्ट हो जाएगा। इसे कुल देवता को एक साल में जरूर पूजा करावें और इनके कारण भी पारिवारिक माहौल बिगड़ता है और अभाव कमियां लोगों में उत्पन्न होती है। इस जिसको पितृ दोष कहते हैं, पितृ को और कुल देवता को भी अवश्य आपको खुश करना चाहिए या पूजा पाठ कर देना चाहिए। और पांचवा बताऊं, पति या पुरुष पर किसी नकारात्मक शक्ति, कोई नकारात्मक शक्ति किए कराए टोने टोटके वशीकरण आदि का प्रभाव लगे तो उस किसी उग्र शक्ति जैसे काली, तारा, कामाख्या, बंगला, भैरव के यंत्र इनके सिद्ध साधक से बनवाकर और कम से कम 21,000 मंत्रों से अभिमंत्रित कराकर कवच में धारण कराएं। यदि वह इन्हें न पहने तो उसके तकिए अथवा बिस्तर के नीचे रख दें। इस प्रकार से मतलब जो साधक हैं, साधक के यहाँ जाएं और 21,000 मंत्रों से अभिमंत्रित कराकर कवच को धारण करें। इससे आपको अवश्य लाभ होगा। छठवां, यदि पुरुष में चारित्रिक दोष हो, यदि पुरुष किसी चारित्रिक दोष हो तो स्वभाव से अधिक उग्रता हो, सौमनस्य का अभाव हो, कोई अभाव हो, कोई शारीरिक कमी हो तो उसे खोड़सी त्रिपुर सुंदरी का यंत्र इनके सिद्ध साधक से बनवाकर, मतलब त्रिपुर सुंदरी एक यंत्र है, उसको बनवा करके और 21,000 मंत्रों से अभिमंत्रित कराकर कवच में धारण कराएं। इसे स्वभाव शरीर की कमियों का नियंत्रण होता है और अच्छे बुरे को समझने का शक्ति का विकास होने के साथ दाम्पत्य जीवन आपका सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार से तो अच्छे साधक के पास जाएं और जो है दाम्पत्य सुखी बनाने के लिए आप अच्छे तांत्रिक के पास जा करके 21,000 मंत्रों का जो है साध करके और अभिमंत्रित कराकर कवच में धारण कराएं। और सातवां, यदि पुरुष अधिक स्वतंत्र हो, किसी को कुछ न समझता हो, बड़े छोटों को समझने, सहयोग सम्मान की भावना न हो, किसी नशे आदि का समस्या से लिप्त हो, नशा करता हो, कोई जुआ आदि की लत हो, गलत लोगों की संगत में हो तो खोड़सी यंत्र धारण कराने के साथ ही उसे खुद के प्रति वशीभूत करें, जिससे वह आपकी बात को माने और आपके कहे अनुसार चले। उसकी अच्छे बुरे को सोचना समझने की शक्ति का विकास हो। तो उसके बाद में 8वां उपाय मैं आपको बताऊं, यदि आपको लगता है कि पुरुष की किन्हीं अन्य स्त्रियों या किसी अन्य स्त्री से संबंध हो सकते हैं, यानी आपका पति यदि अन्य स्त्री से संबंध रखता हो या संबंध हो सकता है या लगता हो कि उसके कार्य क्षेत्र में किसी से संबंध बन सकते हैं, तो प्राकृतिक उच्चाटन के प्रयोग करें और साथ ही आप खुद श्यामा मातंगी यंत्र इसके सिद्ध साधक से बनवाकर, श्यामा मातंगी यंत्र होता है जिसको बनवाकर अभिमंत्रित कराकर धारण करें, जिससे उसका झुकाव आपकी ओर बढ़े और वह आपके प्रति आकर्षित और वशीभूत हो जाए। तो ये रहा 8वां उपाय। और 9वां उपाय मैं आपको बताऊं कि यह, यदि आपको लगता है हो कि घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, यदि ऐसा मतलब आपको समझ में आए कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो किसी द्वारा दाम्पत्य में बाधा डालने हेतु कुछ किया गया है, आपके जीवन में किसी के द्वारा टोना टुटका कराया गया हो, तो पारिवारिक उन्नति रोकने हेतु कुछ किया गया हो, तो आप चमत्कारी दिव्य गुटिका की प्रतिदिन रोज सुबह पूजा करें और रात में काली सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे नकारात्मक प्रभाव किया कराया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और शांति उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से तो अब मैं आपको 10वां उपाय बताता हूँ। आपके घर में ऐसा लगे कि भूत प्रेत का साया है या किसी का टुटका किया गया है, किया कराया है, कोई जो है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, तो यह मैं 10वां उपाय बताऊं। क्या उपाय है? तो 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष।
तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में यह करिएगा तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। आपके घर से भूत प्रेत का साया चला जाएगा। क्या करें कि एक पान का पत्ता लें, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। फिर दुर्गा माता जी को फोटो के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्तोत्र का पाठ, चंडी स्तोत्र दुर्गा माता जी का फोटो सामने रखें और बैठ करके माता दुर्गा के सामने चंडी जो है स्तोत्र का पाठ 43 दिन तक करें। पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था का तिलक अपने माथे पर लगाएं और फिर तिलक लगाकर पति के सामने जाएं। यदि पति वहां पर न हो तो उनकी फोटो के सामने जाएं और पान का पत्ता रोज नया लें, जो कि साबुत हो, कहीं से मतलब एकदम सुंदर हो, कहीं से फटा और टूटा न हो। साबुत का मतलब मैं बताऊं कि कहीं से टूटा फूटा पान का पत्ता नहीं होना चाहिए और मतलब कटा फटा न हो। रोज प्रयोग के लिए रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रखें और 43 दिन के बाद उन पान के पत्तों को जल प्रवाह कर दें। जल प्रवाह कर दें। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको शीघ्र समस्या से समाधान हो जाएगा। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। यदि आपको अच्छा वीडियो लगे तो अधिक से अधिक लोगों के यहाँ आप पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। सभी भक्तों का मंगल।